इस बात को भी याद रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसलिए जहन्नम के अंदर जाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं। अगर कल आप जहन्नम के अंदर जाएंगे ना, बात को सुनिए, उनको खामोश कराइए ना, कोई उनको खामोश कराइए। अगर कल अगर आप जहन्नम के अंदर जाएंगे, फिर से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसलिए जाएंगे, अगर कल खुदा ना खास्ता अगर आप जहन्नम के अंदर जाएंगे तो इसमें मेरे भाइयों मोबाइल फ़ोन का बड़ा अहम रोल होगा। बात समझ में आई? मोबाइल फ़ोन का बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि आज हम और आप मोबाइल के फितनों से नहीं बच पा रहे, मोबाइल की बुराई से नहीं बच पा रहे। नौजवानों को देखिए, सबके हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज नौजवान? हमारे नौजवान आज आइडिया बदल बदल कर लड़कियों के साथ गंदी गंदी चैटिंग करने में मसरूफ़ रहता है। रात में सोने को गया, सोता नहीं है, रात भर लड़कियों के साथ बात करता रहता है, वीडियो कॉलिंग में बात करता रहता है। अल्लाह जाने और क्या क्या करता है, वही बेहतर जानता है और अल्लाह जानता है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल की बुराई है। अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं, मोबाइल के फितने से भी बचना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। जब आपको दिल करे कि नहीं साहब ये कर लूँ, चलो ये वीडियो देख लूँ, चलो इस लड़की से वीडियो कॉलिंग में बात कर लूँ, या ये कर लूँ वो कर लूँ, आप जो करते हैं जब दिल करे तो ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, किसी को मालूम चले या ना चले, किसी को पता चले या ना चले, पर मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। जब ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी तभी आप बुराई से और इस फितना से बच पाएंगे, वरना आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए बार बार मैं आपसे ये मैसेज देकर देना चाहूँगा और दे रहा हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए अगर आप बुराई से और गुमराही से बचना चाहते हैं तो। आइए और एक चीज़ बताकर चला जाता हूँ आप लोगों के सामने। अल्लाह का डर अगर किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाए ना तो उसमें दो फ़ायदा होता है। कितने फ़ायदे होते हैं? उसमें दो फ़ायदा मिलता है। जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा तो आपको दो फ़ायदा मिलेगा। पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये है कि आप बुराई से और गलत काम से बच जाएंगे, गलत काम से बच जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप दुनिया में निडर हो जाएंगे। दुनिया में फिर आप किसी नेता, मंत्री, वंत्री, संतरी, फंतरी, लंतरी, इन लोगों से आप नहीं डरेंगे। कब? जब अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा, फिर आप दुनिया के अंदर किसी इंसान से आपको डर ही नहीं लगेगा, दुनिया के अंदर किसी चीज से आपको डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप निडर होकर जिंदगी गुजारेंगे जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा। इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। देखा ना आप लोगों ने कर्नाटका के अंदर क्या हुआ? कर्नाटका के अंदर कि हमारे घर की कुछ औरतें हिजाब में यानी पर्दे में कॉलेज और स्कूल में जाती थी, तो वहाँ के कुछ नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। सुनिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो कितना निडर होता है। भाई उनको सामने से हटाइए, तो उन लोगों को अलग अलग कर दीजिए। तो हिजाब में जाती थी तो वहाँ के कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उन लोगों ने हिजाब के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया, इनका बड़ा खिलाफ हुआ और कहा कि नहीं, हिजाब में कोई मुसलमान घराने की लड़की, कोई मुसलमान घराने की लेडी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आ सकती है, तालीम हासिल करने के लिए नहीं आ सकती है। ये मामला चल ही रहा था कि एक दिन की बात है, कुछ दिनों की बात है कि एक मासूम सी लड़की, दुबली पतली सी एक लड़की जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस लड़की का नाम है मुस्कान। ये अपनी स्कूटी कॉलेज के सामने पार्क करके लगा करके कॉलेज में इंटर कर रही थी, यानी जा रही थी कॉलेज में इंटर यानी घुसने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पर मीडिया वाले बताते हैं कि 40 से लेकर 100 के करीब कुछ लोग भगवा कपड़ा पहने हुए थे। कुछ लोग भगवा कपड़ा पहनकर जय श्री राम का नारा जोर जोर से लगा रहे थे। फिर भी जब वो लड़की नहीं डरी तो उनके सामने आया, वो भीड़ उनके सामने आई, वो झुंड उनके सामने आया और उनको डराना चाहा और उनके सामने जय श्री राम का नारा जोर जोर से लगाया। लेकिन मेरे भाइयों, वो मुस्कान
उन लोगों से नहीं डरी, उनकी भीड़ देखकर और झुंड देखकर नहीं डरी, और उसने अल्लाहु अकबर का 3 मर्तबा नारा बुलंद किया और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाद में मुस्कान से पूछा गया, बाद में मुस्कान से आस्क किया गया, उनसे सवाल किया गया कि ए मुस्कान, क्या आपको उस भीड़ को देखकर आपको डर नहीं लगी? तो मुस्कान ने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान घराने की बेटी हूँ, मैं मुसलमान घराने की शहजादी हूँ, अगर मैं डरती हूँ बस अल्लाह से डरती हूँ, मैं किसी भीड़ से, किसी कुत्तों के झुंड से मैं डरती नहीं हूँ। मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह का डर। इससे साबित ये होता है कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो इंसान निडर हो जाता है। जब आपके अंदर भी अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा, ये लोग आएंगे चले जाएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। मेरे भाइयों, एक इंसान तभी बुराई से बच सकता है जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को वसीयत करते हैं, अपने बेटे को हुक्म देते हैं, आए मेरे बेटे सुनिए, अगर आप बाप हैं, अगर आपके घर में आपकी औलादे हैं, अगर आपके घर में आपका बेटा या बेटी है, तो सुनिए कि एक बाप को कैसा होना चाहिए, एक बाप की जिम्मेदारी क्या है, एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सीखिए हजरत लुकमान से कि एक बाप कैसे बना जाता है। हम और आप तो वो इंसान है कि बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं। अब बच्चे की प्रति, औलाद के प्रति अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या दायित्व हैं, हम और आप नहीं जानते हैं, ना जानते हैं, ना हम उसको निभाते हैं, ना अदा करते हैं। बाप, एक बाप अपने बेटे को वसीयत करते हैं। क्या वसीयत करते हैं? ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़, राई का दाना, राई बड़ी छोटी होती है, राई का दाना बड़ा छोटा होता है, अगर ये राई का एक दाना, अगर ये चीज़ आपकी नज़र के सामने पड़ी रहेंगी ना, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी, राई का दाना आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्या मिसाल दे रहे हैं हजरत लुकमान अपने बेटे को, और किस अंदाज में समझा रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्ना इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। कहे मेरे बेटे, अगर एक राय के दाने के बराबर भी कोई चीज़ आसमान के नीचे, ज़मीन के नीचे, किसी पत्थर के नीचे, किसी चट्टान के नीचे अगर वो पड़ी रहेंगी, अगर वो छिपी रहेंगी, तो अल्लाह की नज़र का आलम तो ये है, अल्लाह की कुदरत का और अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये है कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सामने लेकर आएगा। क्या मैसेज दिया? यानी अपने बेटे को ये समझाया कि मेरे बेटे, अगर तुम दुनिया के अंदर, आए मेरे बेटे, अगर तुम दुनिया के अंदर अगर कोई गलत काम करोगे, चाहे वो लोगों की नज़र में हो या लोगों की नज़र से आड़ होकर, या वो बड़ा हो या छोटा हो, तुम कोई भी काम करोगे तो कल क़यामत के दिन उसका बदला तुमको दे दिया जाएगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो उसका भी बदला दे दिया जाएगा, अगर बुरा काम करोगे, अगर गलत काम करोगे तो उसका भी बदला तुमको दे दिया जाएगा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अगर ज़र्रा बराबर भी ना, अगर ज़र्रा राई के दाने के बराबर भी ना अगर आप गलत काम करेंगे तो कल क़यामत के रोज़ उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। अगर फिर ज़र्रा बराबर अगर आप अच्छा काम करेंगे, नेकी करेंगे,
तो कल क़यामत के रोज़ उसका भी बदला आपको दे दिया जाएगा। आपके साथ कल क़यामत के रोज़ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी मेरे भाइयों। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से वसीयत कर रहे हैं, अपने बेटों से कह रहे हैं कि मेरे बेटे तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेना, अल्लाह का खौफ पैदा कर लेना, क्योंकि आज तुम दुनिया में जो कुछ कर रहे हो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की तरफ से तुमको बदला दिया जाएगा। और आज हम अपने बेटे से क्या तालीम देते? एक तो ये बाप है, एक तो ये बाप है कि अपने बेटे से ये कह रहे, और हम और आप तो ये कहते हैं बेटा से, बेटा जा एक पैकेट बीड़ी की पैकेट लेकर आ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जा एक पैकेट सिगरेट लेके आ, जा एक पैकेट गुल लेकर आ, जा एक जर्दा देके पान लेके आ। आज हम अपने बेटे को इधर भेज रहे हैं, लेकिन आज क्या ये बाप की जिम्मेदारी? एक मिसाल मैं आपके सामने दे दूं। एक बाप है, हर दिन अपने बेटा से कहता है कि जा बीड़ी जो है एक पैकेट बीड़ी लेके आ। वो एक दिन गया, मासूम है, छोटा है अभी, बीड़ी पीने से क्या होता है, नुकसान होता है या फ़ायदा होता है उसको अभी इल्म ही नहीं है, अभी उसको पता ही नहीं है। बस आपकी जिम्मेदारी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्या एक बाप अपने बेटे से कहता है कि जा एक पैकेट बीड़ी लेके आ। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, मुसलसल जब वो जाता रहा तो एक दिन उनके ख्याल आया, उनके दिल में ये बात आई कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये बीड़ी पीने से क्या होता है, चलो मैं भी एक पी कर देखता हूँ। तो बेटा ने एक बीड़ी निकाली और बीड़ी निकालने के बाद उसने पी तो उसको बड़ा मज़ा आया। बाप पहले से तो हरामखोर था, बेटा भी बाप को देख देख कर हरामखोर बन गया। तो एक बेटा अगर बीड़ी पीता है, एक बेटा अगर आज, ये तो मिसाल दे रहा हूँ, अगर गलत काम कर रहा है, अगर आज एक बेटा बेनमाजी है तो क्यों? बाप की वजह से, क्योंकि बाप वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बाप बनना कमाल नहीं है, बच्चा पैदा करना कमाल की बात नहीं है। मेरे भाइयों, बच्चा पैदा करने के बाद एक अच्छा बाप बनकर दिखाइए समाज के अंदर, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की जैसा। एक साहब तो मेरे पास आया और कहने लगा कि तनवीर साहब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए मैं तो बिहार में बहुत कम आता जाता हूँ, आना जाना बहुत कम लगा रहता है, क्योंकि मैं मालदा की सरजमीन पर रहता हूँ लगभग आज से 9 साल से। मेरा जितना भी प्रोग्राम है सारा के सारा, आप जाइए खबर लीजिए, बंगाल से जो मुकर्रिर आई उनसे पूछिए, मेरा जितना भी प्रोग्राम है ना, मिदनापुर, उड़ीसा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, कलियाचक, इन्हीं सब इलाकों में प्रोग्राम होता रहता है। और उधर के लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं। तो एक साहब मेरे पास आए, कहा कि तनवीर साहब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? कहता साहब क्या इस्लाम के अंदर हर चीज़ करने की दुआ है? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा जैसे? तो उसने कहा क्या चावल खाने की दुआ है? मैंने कहा हाँ है। फिर वो बोल रहा है, बंगला में बोल रहा है कि मौलाना भात खावर की दुआ আছে? बोललाम আছে। বলছে যে দুধ খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে আছে। বলছে মৌলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? ধট বোকা কোথায় কার, আরে বিড়ি তো হারাম, বিড়ি খাওয়ার আবার কোনো দোয়া আছে নাকি? বলছে না মৌলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। বললাম বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? তুই কি করে জানলি? বিড়ি খাওয়াতে ইসলামে নিষেধ, বিড়ি খাওয়াতে ইসলামে হারাম, এটা কি করে পসিবল হতে পারে? বলছে না মৌলানা তাহলে আপনি জানেননি, আপনি একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন, বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। আমি তখন ওকে বলছি আচ্ছা বল তো বিড়ি দুয়া কি? বলছে আল্লাহ হুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা। বলছে এটা হচ্ছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া। देखिए बीड़ी तो पीते गलत काम कर रहा, इस्लाम को लेकर मजाक भी कर रहे हैं। तो मैं जो बता रहा था मेरे भाइयों कि अगर बाप बनना चाहते हैं ना तो हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम जैसा बाप बनने की आप कोशिश कीजिए। आपके बच्चे के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है आप वो जिम्मेदारी अदा करें, आप वो जिम्मेदारी निभाएं। यकीनन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आपका लड़का, आपका बच्चा गलत कामों से बचेगा, आपका लड़का बुराई से बचेगा और आपका लड़का हरामखोर बनने से भी बच जाएगा। तो आइए क्या बता रहा था? अल्लाह का डर। मेरे भाइयों जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर, एक इंसान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचाता है, आइए एक वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वाक़या जो मैं बताऊँगा ये वाक़या आपको कहाँ मिलेगा? एक किताब है उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा, उस किताब के अंदर ये वाक़या आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अल्लाह का डर, एक नौजवान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचा लेता है। कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से जा रहे हैं, सामने में एक बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल में इंटर करते हैं, जंगल में घुसते हैं तो उनकी नज़र एक बकरी के चरवाहा पर पड़ती है।
और देख रहे हैं कि वो नौजवान उसदुल गाबा का वाक़या है, देख रहे हैं कि एक नौजवान के पास बहुत सारी बकरियां हैं और वो बकरियां चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसके पास जाते हैं और उसकी आजमाइश के खातिर उनसे कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ नौजवान, बीनी शातन, क्या मुझे एक बकरी फरोख्त करोगे? क्या तुम एक बकरी मुझे बेचोगे? वो नौजवान कहता है, ए अजनबी शख्स, मैं आपको जानता तक नहीं, ऐ अजनबी, ऐ इंसान, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप बिल्कुल मेरे पास, मेरे नज़दीक अजनबी, अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप ये कह रहे हो कि इन बकरियों में से एक बकरी मैं आपको बेच दूं, एक बकरी मैं आपको फरोख्त कर दूं, तो सुनो, अल्लाह की कसम, मेरे सामने, मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूँ, एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसका इम्तिहान लेने के लिए, उसकी आजमाइश के लिए कहता है, ऐ नौजवान, कोई बात नहीं, मैं मुसाफिर हूँ और मेरे अलावा और तेरे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा इंसान भी मौजूद नहीं है, यानी कोई तीसरा यहाँ पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। तुम्हें एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, एक बकरी मुझे बेच दो, अल्लाह की कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ, जब तुम घर में जाओगे और तुम्हारा मालिक तुमसे सवाल करेगा, तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, तुम्हारा मालिक तुमसे आस्क करेगा कि बताओ मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ खो गई, तो तुम अपने मालिक से जवाब दे देना कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, आज जंगल के अंदर चीड़ फाड़ खाने वाला एक दरिंदा आया था जो एक बकरी निगल कर चला गया या एक बकरी खाकर चला गया। ये उनको जुगाड़ दे रहे कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के मालिक से झूठ बोल देना, मालिक से कह देना कि जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक बकरी खाकर चला गया। देखिए अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है, किस तरह गलत कामों से और चोरी से बचाता है मेरे भाइयों। उसके बाद वो नौजवान कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लिया, चलो मैं मान लिया, आपकी बात सुनकर मैं अपने मालिक से झूठ बोल दिया, मैं अपने मालिक से झूठ कह दिया कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था और वो भेड़िया एक बकरी खाकर चला गया, एक बकरी निगल कर चला गया। हो सकता है कि मेरा मालिक मेरी बातों का एतबार कर ले, मेरी बातों का भरोसा कर ले, मेरी बातों का यकीन कर ले, बिलीव कर ले। मैं तो दुनिया में अपने मालिक की नज़र से बच जाऊंगा, मैं तो दुनिया में अपने मालिक के हाथों से बच जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मालिक का भी मालिक है, जो मेरा रब है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा राज़िक है, कल क़यामत के दिन मैं उसकी अदालत में जब मेरी पेशी होगी, उसकी अदालत में जब मुझे खड़ा किया जाएगा, बताओ उस दिन मैं कैसे बचूंगा, उस दिन मैं कैसे बचूंगा। तो ये होता है अल्लाह का डर। इस चीज़ को हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, इस एहसास को हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। अगर ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो यकीनन आपकी दुनिया भी बदल जाएंगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी और आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरी है अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करने की। अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर ही वो चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से बचा सकती है मेरे भाइयों। इसलिए तो बार बार मैं आपको ये पैगाम और मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने अंदर बस अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। और वो एक वाक़या देखिए, क्या माँ बेटी से कहती है कि बेटी दूध में पानी मिला ले। रात के अंधेरों में माँ, एक माँ देखिए किस तरह अल्लाह का डर उसको गुनाहों से बचा रहा है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला ले। अगर आप में से कोई चाय बेचने वाले हैं तो आप भी सुने, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा 1 किलो दूध में 17 किलो पानी की मिलावट करते हैं। 1 किलो दूध में 17 किलो पानी मिलाते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो मेरा दूध जो है ना ये ओरिजिनल दूध है, मेरी जो चाय है ना ये ओरिजिनल दूध की चानी है, एक बूंद भी इसमें पानी की मिलावट नहीं है। आज कहते हैं, जरा आप भी सुनिए,
आप लोगों का हुआ? एक बार कर दीजिए ना जो करना है। बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? छोड़ जाता है। जो बोल रहा था कि एक माँ, चल लगाइए, ला छूट जाता है। चलिए ठीक है, चलिए हो गया। तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला ले। बेटी ने कहा नहीं माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ पूछती है क्यों नहीं मिलाएगी दूध में पानी? बेटी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का यह फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा का मुस्तहिक होगा, उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा मिलेगी। बेटी ने जवाब दिया, माँ कहती है अरे बेटी तो अभी छोटी है, अभी तू बच्ची है, अभी नादान है, अरे जा दूध में पानी मिला दे, जा दूध में पानी की मिलावट कर दे। अरे उमर को थोड़ी ना पता चलेगा, उसको थोड़ी ना मालूम चलेगा कि तुमने दूध में पानी मिलाई हो, जाओ दूध में पानी मिला दो। अब बेटी का जवाब सुनिए। बेटी जवाब देती है, ऐ मेरी माँ, आप ये कहती हो कि मैं दूध में पानी मिला दूं, ये भी कहती हो कि अगर मैं दूध में पानी की मिलावट करूंगी, दूध में पानी मिलाऊंगी तो हजरत उमर को पता नहीं चलेगा। अरे माँ, अरे मेरी माँ अब सुनो, हो सकता है कि आज मैंने दूध में पानी मिलाई, मैं उमर की नजर से बच गई, दुनिया में मैं उमर के हाथों से बच गई, मैं दुनिया में हजरत उमर की सजा से बच गई, लेकिन ऐ मेरी माँ, जो हजरत उमर का भी मालिक है, जो मेरा भी मालिक है, जो आपका भी मालिक है, मैं कल कयामत के रोज उसकी सजा से नहीं बच पाऊंगी, उसकी नजर से नहीं बच पाऊंगी और उसकी पकड़ से नहीं बच पाऊंगी। ये होता है अल्लाह का डर। जरूरी है आप अपने अंदर इस चीज को पैदा करें। आइए और एक हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। क्या लोगों, कल क़यामत के रोज, डे ऑफ जजमेंट, यानी पलड़ाई के दिन, क़यामत के दिन, बदले का दिन, हिसाब व किताब के दिन के बारे में फरमाते हैं, ऐ लोगों, कल क़यामत के रोज ये सही हदीस के मुताबिक ये जो हम दिन के उजाले में अपने सर के ऊपर जो सूरज देखते हैं, ये सूरज ये 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। दूसरी सही हदीस के मुताबिक ये सूरज 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। आज सूरज हमसे कितनी मुसाफत पर है? लाखों, हदीस को जरा सुनिए, लाखों करोड़ों मील की दूरी पर और मुसाफत पर यह सूरज आज हमारे ऊपर है। लेकिन मेरे भाइयों, कल क़यामत के रोज जरा देखिए और सोचिए, उस मंजर को जरा याद कीजिए कि कल क़यामत के रोज 1 मील या 3 मील की दूरी पर सूरज आ जाएगा, बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, बिल्कुल निकट आ जाएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों, जरा सोच कर देखिए, जरा तसव्वुर कीजिए कि आज अगर गर्मी के दिनों में, अब मान लीजिए सुबह सूरज तुलू होता है, शाम में सूरज डूब जाता है, गुरूब हो जाता है, उसके बावजूद भी गर्मी के दिनों में रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, करंट चली जाती है, तो हम सूरज की तपिश को और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सूरज के गिरने की परेशानी को और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमारी सारी रात नींद हराम हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया के हालात है भाइयों। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि कल क़यामत के रोज ये सूरज लाखों मील की दूरी पर नहीं, करोड़ों मील की मुसाफत पर नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि 3 मील की दूरी पर या 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। ऐसे मौके पर और ऐसी परिस्थिति और ऐसी हालात पर अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को
7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से और सूरज की तपिश से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। कितने प्रकार के लोगों को? 7 प्रकार के लोगों को। उनमें से एक प्रकार के लोग कौन होंगे? एक प्रकार के लोग वो होंगे जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मनसब वाली, पैसा वाली, ओहदा वाली, दौलत वाली एक खूबसूरत सी लड़की उसको दावत गुनाह दे रही है। उससे कह रही है कि चलो कटिहार चलते हैं, कटिहार मेला से घूम कर आते हैं, कटिहार वो होटल में जाकर एक नाइट ठहर कर आते हैं, चलो ये काम कर कर। एक ही चीज़ बताऊं कि वो दावतें यानी गलत चीज़ों की तरफ वो दावत दे रही है आपको। एक किसी को दावत दे रही है, लेकिन वो नौजवान या वो इंसान उससे ये कह रहा है कि नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। अब कोई लड़की किसी को बुला रही है दावत, चलो मकई के खेत में चलते हैं, आज तो जलसा हो रहा है, सब जलसे में मौजूद है, किसी को पता नहीं चलेगा। या कोई लड़की आपको फ़ोन करके अपने घर में बुला रही है कि आ जाओ, सब जलसे में चले गए, कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, चलो आ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, अगर आप उनको ये कहकर जवाब देते कि नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अगर ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी मेरे भाइयों, तो आप तभी संभव है कि आप इस बुराई से भी बच जाए और कल क़यामत के रोज़ आपको अल्लाह तबारक व तआला का साया भी नसीब हो जाए। और एक हदीस सुनते जाइए, एक सहाबी रसूल है, बिल्कुल नौजवान सहाबा है, हदीस सुनते जाइए, बिल्कुल नौजवान सहाबा है। सहाबा का नाम क्या है? सहाबा का नाम है हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस को भी ज़रा सुनिए, इस वाक़या को भी सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है। सहाबी रसूल का नाम है हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका काम क्या है? अब वो मुसलमान है, उनका काम है कि मक्का में जो मुसलमान दुश्मनों के यहाँ कैद होते हैं वो उनको छुड़ाते हैं, उनको आज़ाद करते हैं, उनको आज़ाद करके भेजते, ये उनका काम है। एक दिन की बात है कि हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, एक घर से एक लड़की है, उस लड़की का नाम है अनाक। अनाक की नज़र हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ती है, तो वो पहचान जाती है कि मरसद आ रहा है। रात के अंधेरे में, चांदनी रात है, पहचान जाती है। अब देखिए क्या होता है, वो लड़की, वो अनाक हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है, ऐ मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे। ऐ मरसद, बहुत दिनों के बाद तुम मिले हो, जल्दी आ जाओ। हजरत मरसद को ज़िना की तरफ, गलत कामों की तरफ दावत गुनाह दे रही है, दावत दे रही है। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ अनाक, तुम मुझे बुराई की तरफ, ज़िना की तरफ, पाप की तरफ, अधर्म की तरफ दावत दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ अब ज़िना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं नबी पर ईमान ले आ चुका हूँ और इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है। इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है। सिर्फ ज़िना करना हराम नहीं, बल्कि ज़िना के करीब जाने से भी रोका है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुसलमान। हदीस पर जरा गौर कीजिएगा, हजरत मरसद जब ईमान नहीं लाए थे, तो ईमान लाने से कबल, ईमान लाने से पहले हजरत उस लड़की के साथ, अनाक के साथ उसका कनेक्शन था, उसकी मोहब्बत थी, उसका चक्कर था। लेकिन अब जब इस्लाम ले आ चुके, तब उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते कि अनाक, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। अनाक कहती है कि मरसद आ जाओ, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान तक किसी को खबर नहीं होगी, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, आज हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, आज हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही जवाब होता है कि अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये पाप हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा राज़िक देख रहा है। अगर आज मैंने तुम्हारे साथ ये गलत काम कर दिया, तो कल क़यामत के रोज़ इसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा
कल क़यामत के रोज़ इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, चुनांचे मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। तो ये होता है अल्लाह का डर मेरे भाइयों, कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो इंसान खुद ब खुद गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह का डर इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। वो वाक़या भी आप सामने रखिए कि एक लड़का, एक आदमी अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत करता था। एक दिन की बात है, चचेरी बहन उसके पास मदद के लिए आती है। वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें एक टाइम के लिए मेरे पास ठहरना पड़ेगा, एक टाइम के लिए मेरे पास रुकना पड़ेगा, यानी मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा। अब लड़की भी तैयार हो जाती है, अब लड़की भी राजी हो जाती है, लेकिन आयन वक्त पर और आयन मौके पर जब गलत काम करने को जा ही रहा था, वो लड़की कहती है, या अब्दुल्ला इत्तक़िल्लाह, ए अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर जा, ए अल्लाह के बंदे तू अल्लाह से डर जा और ये काम हरगिज़ ना कर, इसलिए कि मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तेरे लिए हराम हूँ, मैं तेरे लिए हराम हूँ। तो ये होता है अल्लाह का डर। उस इंसान के अंदर जब फौरन अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो उसको छोड़ देता है, उसको आज़ाद कर देता है और कहता है कि जा, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ ये पाप नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ ये अधर्म नहीं कर सकता। तो ये होता है अल्लाह का डर। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर दीजिए। इस एहसास को, इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए कि दुनिया के अंदर चाहे भीड़ के सामने हो, दुनिया के अंदर चाहे आप तन्हाई में हो या अकेले में हो, जब भी किसी गलत काम करने का दिल करे, आप ये सोचे कि अगर आज मैं ये गलत काम करूंगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह कल क़यामत के रोज अल्लाह की अदालत में जब मेरी पेशी होगी, अल्लाह की अदालत में जब मुझे हाजिर किया जाएगा तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ और अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा मेरे भाइयों, यकीनन आप बुराई से और यकीनन आप गुमराही से बच जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है अल्लाह का डर। लेकिन मेरे भाइयों, हम गुनाहों से क्यों नहीं बच पाते? क्योंकि हम लोगों से डरते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अल्लाह से नहीं डरते कि अगर ये करूंगा तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसकी एक मिसाल लेते जाइए। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं ना, आप ट्रेन में देखेंगे कि ट्रेन में बीड़ी पीना, स्मोकिंग करना या फिर ड्रग्स लेना, ये तमाम के तमाम चीज़ें वर्जित है। वर्जित यानी मना है। आप ये तमाम चीज़ें आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर या फिर आप किसी ट्रेन पर या सरकारी ऑफिस सामने या ऑफिस में आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ट्रेन की मिसाल दे रहा हूँ। एक साहब है, ट्रेन में चल रहा है, अब दिल कर रहा है कि चलो एक सिगरेट पी ले। सिगरेट पीना तो गुनाह का काम है। दिल करता है कि चलो एक सिगरेट पी लूँ। अब वो सिगरेट निकालता है जेब से, अपनी जेब से सिगरेट निकालता है। अब जलाने को जाता है कि उसकी नज़र लिखी हुई उस लाइन पर और उस बोर्ड पर उसकी नज़र पड़ जाती है कि अगर मैं यहाँ पर सिगरेट पिया तो सरकारी अफसर आएंगे, सरकारी यानी जो जिम्मेदारान हैं उनमें से कोई आएगा और आने के बाद मुझे गिरफ्तार करके, यानी पुलिस आएगी और मुझे गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी या मुझ पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। तो क्या करता है वो? लेटरिन में चला जाता है, बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर वो बीड़ी पीता है, बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है। तो पता ये चलता है कि उस इंसान को दुनिया में जुर्माना से डर है, उस इंसान को दुनिया में सरकारी पुलिस से और अफसर से डर है, सरकारी सजा से डर है, लेकिन उस इंसान को अल्लाह का डर नहीं है, उस इंसान को अल्लाह का खौफ नहीं है, उस इंसान के अंदर अल्लाह की दहशत नहीं है। मेरे भाइयों, अगर वो चीज़ होती तो यकीनन जिस तरह वो ट्रेन में सबके सामने सिगरेट पीने से मना है रुक जाता है, उसी तरह वो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीने से भी रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, ना कि लोगों का आप अपने अंदर डर पैदा करें। लोगों का डर पैदा करने से उनके सामने गुनाह करने से बचेंगे, लेकिन अल्लाह का डर पैदा अपने अंदर करने से लोगों की नज़र में भी गुनाह करने से बच जाएंगे और तन्हाई में भी गुनाह करने से बच जाएंगे। और एक मिसाल दे दूं लोगों से डरने का। अब आप जाएंगे हर जगह में, डर देखिए। एक चोर चोरी करने के लिए गया। अब मान लीजिए हसनगंज में, रौतारा में अभी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। अभी तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो सऊदी अरब के कोने कोने में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। रास्ते में भी, हर बीच चौराहे पर, हर जगह में सीसीटीवी कैमरा आपको नजर आ जाएगा। अब एक आदमी चोरी करने के लिए गया। चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? जवाब दीजिए, एक आदमी जवाब दीजिए। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे कथा बुझते पारছেন तो? अच्छा, कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, मेरा तो वक्त हो गया। तो गया
चोरी करने के लिए गया दुकान में, अब उसकी नज़र, अब वो चोरी कर लिया सब कुछ, अब उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ गई, उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। वो जानता है कि अगर यहाँ पर मैंने चोरी कर ली, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आज मैंने यहाँ पर चोरी कर ली और चोरी कर कर अगर मैं निकल गया यहाँ से तो निकल जाऊँगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए से, सीसीटीवी कैमरा की मदद से मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा और दुनिया में मुझे सज़ा मिलेगी। वो चोर क्या करता है, तमाम चीज़ें वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। क्यों? सीसीटीवी कैमरा की वजह से। लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर ये चीज़, उनके दिल के अंदर अगर ये चीज मौजूद होती, उनके दिल के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे का डर ना होकर अगर अल्लाह का डर होता कि अल्लाह ने भी तो मेरे दोनों साइड में, मेरे दोनों कंधे में सीसीटीवी कैमरा को मुसल्लत कर दिया है, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून, तो वो इंसान दुनिया में चोरी करने से बच जाता, सीसीटीवी कैमरा के सामने भी चोरी करने से बच जाता, और जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है वहाँ पर भी वो चोरी करने से बच जाता और इस पाप से बच जाता। इसलिए मेरे भाइयों, एक घंटा से बार बार मुसलसल मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि अल्लाह देख रहा है और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा, तो यकीनन आप दुनिया में बुराई से और दुनिया में गुनाहों से बच जाएंगे। और इस बात को भी आप याद रखें, अगर इस चीज को आप अपने अंदर नहीं कर पाइएगा, अगर आप इस चीज को अपने अंदर नहीं बैठा पाइएगा, तो क़यामत की सुबह तक मेरे भाइयों आपको चैलेंज रहा कि आप जब तक जिंदा रहेंगे आप बुराई से और गलत कामों से और आप जो है अधर्म से और पाप से आप नहीं बच पाइएगा। इसलिए ज़रूरी अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा करिए। रास्ते से चल रहे हैं, एक नौजवान है, दो नौजवान है, रास्ते से चल रहा है, मिसाल देखिए, रास्ते से चल रहा है, एक नौजवान जो है वो काला चश्मा होता है ना, गूगल काला चश्मा अपनी आंखों में लगाया हुआ है। अब रास्ते के करीब में एक लड़की खड़ी है, अब बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा है, बार बार उस लड़की की तरफ तिरछी नज़र से देख रहा है, तो जा रहा है। अब उसको ये पता चल रहा है, उसको मालूम है कि मेरी आंखों में काला चश्मा लगा हुआ, अगर मैं तिरछी नज़र से देखूंगा या चश्मे के काला शीशा के अंदर से देखूंगा तो बाहर में जो लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा कि मैं किन की तरफ ताक रहा हूं, मैं किन की तरफ देख रहा हूं, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बार बार, हालांकि इस्लाम के अंदर ये आंखों का ज़िना है, ये आंखों का ज़िना है। अगर गलत चीज़ों पर, किसी गैर महरम पर अगर एक मर्तबा नज़र पड़ जाए, आप नज़र फौरन वहाँ से वापस कर दो, घुमा लो। अगर नहीं घुमाओगे, नहीं हटाओगे तो ये आंखों का ज़िना है। कल क़यामत के रोज़ आपको इसका भी जवाब देना है मेरे भाइयों, इसका भी जवाब देना है। लेकिन अब उसको डर नहीं है, आप किसको पता चलेगा मैं काला चश्मा लगाए हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, वो देख रहा है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि नहीं अल्लाह तो देख रहा है, हो सकता है कि आज मैं दुनिया में लोगों की नज़र से बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। ऐ लोगों, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अरे आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात, ऐ लोगों आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात, मैं तुम्हारे सीनों में पैदा होने वाली बात, तुम्हारे सीनों में आने, तुम्हारे अंदर आने वाली बात। अब मान लीजिए मसलन मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल आ रहा है, क्या बातें आ रही है, मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मुझे इल्म है, मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, हालांकि मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह को इल्म है, अल्लाह जानता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर भी अगर इंसान को, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर होगा कि नहीं अल्लाह का, अल्लाह जान रहा, अल्लाह देख रहा है, तो आप मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, आप मेरे बारे में बुरा नहीं चाहेंगे। इसीलिए कहता हूं कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अपना तकवा पैदा कर लीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह का डर ही है जो एक इंसान को गुनाहों से बचा सकता है। मौजू क्या था, हम गुनाहों से कैसे बचे, तो ये पहली चीज़ है, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और ना याद रखिए, जरा आइए एक आयत पर जरा नजर डालिए। ऐ लोगों, अगर आप अल्लाह से नहीं डरेंगे, मसलन मिसाल के तौर पर जब आप आपस में बात करते हैं, इसको भी ज़रा सुनिए, आपस में बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं है,
जो मर्जी होता है, जो दिल में आता है आप वही बोल देते हैं। मसलन लोगों को गालियाँ देते हैं, छुप छुप के से गालियाँ देते हैं, आड़ होकर गालियाँ देते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे उसको गाली देते हैं, और आपको पता है कि उसको पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि अगर मैं मौलवी तनवीर के पीछे में बैठकर अगर मौलवी तनवीर के बारे में गलत बोलूँगा, अगर बुरा शब्द बोलूँगा, अगर उसको गाली दूंगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको ये ऐसा लग रहा है, लेकिन याद रखिए अल्लाह को पता है और अल्लाह जानता है। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। क्या लोगों, अगर तुम अपनी जबान से किसी को गाली दोगे, अगर तुम अपनी जबान से गलत बातों का अगर यूज करोगे, अगर इस्तेमाल करोगे, किसी के पीठ पीछे भी अगर किसी को गाली दोगे, हो सकता है कि उसको पता ना चले, बल्कि मैं अल्लाह में जानता हूँ, मुझको पता है कि तुम अपनी जबान से क्या निकाल रहे हो। इसलिए अगर इंसान के अंदर अल्लाह का डर होगा ना, तो इंसान गलत बात निकालने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। होता है ना, आज गालियाँ देते, तेरी इसकी, तेरी इसकी, तेरी उसकी, बात बात पर आज हमारी जबान से गालियाँ निकल जाती। क्यों? इसलिए निकलती है कि हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर डर होता तो किसी के लिए हमारी जबान से गालियाँ नहीं निकलती, किसी के लिए गलत शब्द हमारी जबान से नहीं निकलता मेरे भाइयों। क्यों? इसलिए कि वो जो CCTV कैमरा अल्लाह ने हमारे ऊपर फिट किया है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। अब जानते हैं, एक आयत सुनते जाइए, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि मेरे बंदो सुनो, मेरे बंदो सुनो, वउज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ मेरे बंदो, याद रखो कल क़यामत के रोज़ इंसान के हाथों में जब उसका नामा यामाल रख दिया जाएगा, मौलवी तनवीर का नामा यामाल जब मौलवी तनवीर के हाथों में रख दिया जाएगा, आपका नामा यामाल जब आपके हाथों में रख दिया जाएगा, लोग अपने अपने नामा यामाल को देखेंगे, लोग अपने अपने नामा यामाल को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो मुजरिम होंगे वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, ए अल्लाह, ये कैसी किताब है, ए अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसी फाइल है, ए अल्लाह ये क्या चीज़ है कि दुनिया के अंदर मैंने जो भी किया था, मैंने किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी इसके अंदर दर्ज है। ए अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नामा यामाल है कि दुनिया के अंदर मैंने किसी के लिए बुरा चाहा था, वो चीज़ भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। या अल्लाह मैं दुनिया में लड़कियों की तरफ गलत निगाहों से देखता था, दुनिया में तो किसी को पता नहीं था, लेकिन ये क्या किताब है, ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा यामाल है कि इसके अंदर वो गुनाह भी मौजूद है और इसके अंदर वो चीज़ भी मौजूद है। तो आपको बख्शा नहीं जाएगा कल क़यामत के रोज़। तो पता क्या चला, अगर अल्लाह का डर होगा ना तो आप बुराई से बच जाएंगे। मौलाना आ चुके हैं, मेरा टाइम भी हो चुका है, 1 घंटे का टाइम मेरे पास था और मैंने इस मजमून पर आपके सामने बातें की कि हम गुनाहों से कैसे बचें। तो गुनाहों से बचने के लिए शर्त है, ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर ले। कहीं भी रहे, किस हाल में भी रहे, कैसी भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, अगर डरे, अल्लाह से डरे। कोई कर रहे, कोई नहीं देख रहा है, कोई मसाला नहीं, अल्लाह देख रहा है। किसी को गाली दे रहे हैं, उसको पता नहीं, अल्लाह को पता है और इसका हिसाब कल क़यामत के दिन देना है। इस चीज़ को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप गुनाहों से बच जाएंगे, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को तेरा डर, तेरा खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तू हमें उस रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए बेहतरी हो और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरी हो। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल